हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुसाफिर पहाड़ी ट्रैवल व्लॉग में। दोस्तों, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जहां नर्मदा नदी खुद ओम का आकार लेती है, आज हम उस पवित्र धाम की यात्रा पर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो यहाँ कैसे पहुँचेंगे, सबसे सस्ता और सबसे आरामदायक तरीका कौन सा है, रहने की बेस्ट होटल्स और धर्मशाला कहाँ मिलेंगी, और सबसे ज़रूरी, इस पूरी यात्रा में आपका कितना खर्चा आएगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको ओमकालेश्वर यात्रा की A to Z जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दिल्ली से ओमकालेश्वर का ये सुहाना सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, ओमकालेश्वर जाने के लिए सबसे पहले आपको पहुँचना होगा मध्य प्रदेश के दिल कहे जाने वाले शहर इंदौर। ओमकालेश्वर का अपना कोई रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए इंदौर ही आपका बेस्ट पॉइंट रहने वाला है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इंदौर जंक्शन है। दिल्ली से इंदौर के लिए मालवा एक्सप्रेस या इंटरसिटी एक्सप्रेस सबसे बढ़िया है। स्लीपर का किराया लगभग 600 और थर्ड AC का किराया करीब 1500 के आसपास रहता है, और ये सफ़र लगभग 12 से 14 घंटे का रहता है। अगर आपके पास समय कम है तो दिल्ली से डायरेक्ट इंदौर के लिए फ़्लाइट भी ले सकते हैं। अगर 1 महीने पहले बुक करेंगे तो किराया लगभग 3500 से 4000 के आसपास मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंदौर से ओमकालेश्वर कैसे जाएं। दोस्तों, इंदौर पहुंचने के बाद आप पहुंच जाइए सरवटे बस स्टैंड। यहां से आपको हर 30 मिनट में ओमकालेश्वर के लिए बस मिल जाएंगी। इंदौर से ओमकालेश्वर की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है, जहां पहुंचने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे, और बस का किराया लगभग 150 रुपये के आसपास रहता है। अगर आप टैक्सी करते हैं तो वो आपसे 2000 से 2500 रुपये चार्ज करेंगे। मेरा सुझाव है कि आप बस लें। रास्ता बहुत खूबसूरत है, खासकर जब आप घाट सेक्शन से गुजरते हैं। ओमकालेश्वर पहुंचते ही सबसे बड़ा सवाल आता है, रुकें कहाँ। यहाँ आपके पास 2 बेहतरीन विकल्प हैं, धर्मशाला या फिर होटल्स और रिजॉर्ट। आप अपने बजट के हिसाब से होटल्स ले सकते हैं। अगर आप कम बजट में अच्छी व्यवस्था चाहते हैं तो श्री गजानन महाराज भक्त निवास सबसे बेस्ट है। यहाँ साफ़ सफाई 5 स्टार होटल जैसी है। किराया 300 से 800 के बीच रहता है। दोस्तों, ध्यान दें, यहाँ बुकिंग ऑफलाइन ही होती है और भीड़ के कारण कभी कभी वेटिंग भी होती है। अगर आप व्यू और लग्जरी चाहते हैं तो MP टूरिज्म का नर्मदा रिजॉर्ट ट्राई करें। यहाँ से नदी का नज़ारा अद्भुत दिखता है। किराया 2500 से शुरू होता है। इसके अलावा मंदिर के पास लोकल होटल्स भी हैं, जिनका किराया 800 से 1500 के बीच होता है। लेकिन कोशिश करें कि नदी के उस पार ही रुकें, ताकि सामान लेकर ज़्यादा चलना ना पड़े। दोस्तों, फ्रेश होने के बाद सबसे पहले गौमुख घाट पर नर्मदा नदी में पवित्र स्नान करें। दोस्तों, कहने को वैसे ना ये 2 अलग अलग मंदिर है, ओमकालेश्वर और इधर है ममलेश्वर। तो भाई कहते हैं कि जब इन दोनों के दर्शन हो जाते हैं ना, तभी उसके बाद ही इसको एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मतलब इन दोनों के दर्शन के बाद ही एक ज्योतिर्लिंग होता है। तो ये वैसे 2 अलग अलग मंदिर हैं, लेकिन दर्शन आपको दोनों के करने पड़ेंगे, तभी आपका एक ज्योतिर्लिंग कंप्लीट होगा। अब मैं आपको बताता हूँ दर्शन करने का सही तरीका। बहुत कम लोग जानते हैं कि ओमकालेश्वर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर लेते। जी हाँ, भगवान शिव यहाँ 2 रूपों में विराजमान हैं। एक द्वीप पर ओमकालेश्वर और दूसरे किनारे पर ममलेश्वर। दोस्तों, सबसे पहले ममलेश्वर के दर्शन करें, जो बहुत शांत और प्राचीन है। इसके बाद सस्पेंशन ब्रिज पार करके मुख्य ओमकालेश्वर मंदिर चले जाएं। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो आप 300 रुपये का शीघ्र दर्शन पास ले सकते हैं। सामान्य लाइन में लगेंगे तो आपके 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप ओमकालेश्वर का शीघ्र दर्शन का पास लेना चाहते हैं तो आप ओमकालेश्वर की ऑफिशियल साइट से 24 घंटे पहले बुक करा लें। दोस्तों, अगर आपके पास समय है और शरीर साथ दे, ओमकार पर्वत की परिक्रमा जरूर करें। यह लगभग 7 से 8 किलोमीटर की है, जिसमें 3 से 4 घंटे लग सकते हैं।
रास्ते में आपको संगम और अद्भुत प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं पेट पूजा की। चूँकि यह एक धार्मिक स्थल है, यहाँ आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। सुबह की शुरुआत पोहा, जलेबी और समोसों के साथ करें। मात्र 30 से 40 रुपये खर्च होंगे। यहाँ पर थाली सिस्टम बहुत लोकप्रिय है। 100 से 150 में आपको भरपेट दाल, बाटी, रोटी, सब्जी और चावल मिल जाएगा। दोस्तों, प्रसाद के रूप में यहाँ के पेड़े बहुत मशहूर हैं। इसे घर ले जाना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप इंदौर में रुककर आ रहे हैं या फिर यहाँ से जाकर इंदौर में रुकने वाले हैं तो सराफा बाज़ार या 56 दुकान का स्ट्रीट फूड मिस मत करना। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं ओमकालेश्वर में घूमने में प्रति व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आएगा। दोस्तों, इस ट्रिप को करने में प्रति व्यक्ति का कुल खर्चा 3500 से 4000 के आसपास आ जाएगा, जिसमें मैंने दिल्ली से ओमकालेश्वर और ओमकालेश्वर से वापस दिल्ली जाने का पूरा खर्चा इंक्लूड किया है, जिसमें एक व्यक्ति का 2 दिन और 1 रात का खर्चा जुड़ा है। ट्रेन का स्लीपर क्लास का लगभग 1200 रुपये, बस का इंदौर से ओमकालेश्वर और वापस ओमकालेश्वर से इंदौर का 400 रुपये। होटल अगर वो शेयरिंग करता है तो 500 से 800 के बीच। फूड 2 दिन का लगभग 800 रुपये। इसमें मैंने लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे बोटिंग या फिर ऑटो वगैरह वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी हैं। इसमें आपका टोटल खर्चा जो है वो 300 रुपये के आसपास आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप एसी ट्रेन और लग्जरी होटल लेते हैं तो ये बजट 3000 से बढ़कर 6000 से 7000 तक जा सकता है। अब बात करते हैं ओमकालेश्वर जाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। दोस्तों, जाने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से लेकर मार्च तक, क्योंकि गर्मियों में यहाँ बहुत तेज़ धूप होती है। दोस्तों, अगर आपके मन में इस यात्रा को लेकर कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और जिसके साथ ओमकालेश्वर की यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं फिर से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।